तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन वो होता है वो भागते हुए उन लोगों के पास में आने लगता है। उन लोगों के पास में आते हुए बताता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक है, हमने 166 न्यू मेंबरों को रिक्रूट किया है और वो इस गवर्नर ने जो हमें जो 100 लोगों को रिक्रूट करने का टारगेट वो दिया था वो फाइनली कंप्लीट वो हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब तुम दोनों वो वापस जो ओरिजिनल लैंड है उसके अंदर जा सकते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओरिजिनल लैंड की जो सिटी नंबर 1 होती है उसके अंदर वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जिसके सामने की कई सारे बंदे खड़े होते हैं। और अब वो सीनियर उन लोगों से बोलता है कि जो रिजल्ट है टेस्ट का वो आ चुका है, लेकिन उसे देखकर मैं सरप्राइज और डिसअपॉइंट दोनों ही हुआ हूँ। और पहले हम लोग वो सरप्राइज़ की बात वो करेंगे, आखिर मुझे किस चीज़ ने इतना ज़्यादा सरप्राइज वो दिया है। वो असल में कियानजू है, जिसने की प्रोग्रेस जो थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। वो सीधे यहाँ पर अपनी 13वीं रैंकिंग से सीधे 9वीं रैंकिंग पर वो पहुँच चुकी है, जबकि अभी वो केवल 19 साल की है। वहीं अगर तुम सभी लोगों में यहाँ पर सबसे ओल्ड पर्सन की अगर बात की जाए तो जिस पर्सन की तुम में से सबसे ज़्यादा एज है उसकी एज वो ऑलरेडी 29 साल पर वो पहुँच चुकी है। देखा जाए तो जो ये जीनियस की टीम होती है, इस जीनियसों की टीम की जो कैप्टन थी अगर उसकी बात की जाए जिसने कि सभी रिकॉर्ड वो तोड़े थे, उसकी उम्र वो 25 साल थी। लेकिन अगर जो कियानजू है उसकी बात की जाए मुझे लगता है कि ये शायद उसका भी रिकॉर्ड वो तोड़ देगी। और अब उस सीनियर की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि वो हम में से नहीं है, वो एक अर्थ की निवासी वो नहीं है। तो फिर आखिर उसका हमारे साथ में कंपेयर वो कर क्या फ़ायदा है। यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो पूरी तरीके से पॉइंटलेस है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो वो सीनियर होता है उसे उस लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और उसके ऊपर वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है हम उनके साथ में तुम्हारा कंपैरिजन जो है वो क्यों नहीं कर सकते। अगर अर्थ का जो सबसे ग्रेट एनिमी है उसकी बात की जाए तो अर्थ का सबसे बड़ा एनिमी जो है वो कोई म्यूटेंट बीस्ट नहीं है या फिर म्यूटेंट प्लांट जो है वो नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है जो कि हमारी ही तरह दिखाई देते हैं। और तुम कह रही हो कि हमें अपने आप को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है उनके साथ में कंपेयर जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग वो अपने आप को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है उनके साथ में कंपेयर जो है वो नहीं करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंगों के साथ में फ़ाइट कैसे कर पाएंगे। और क्या तुम लोग वो इस चीज़ को भूल चुकी हो कि जो हाई पोजीशन वाले लोग हैं वो तुम लोगों को यहाँ पर इतने सारे जो एवोल्यूशन के रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड जो है वो क्यों करा रहे हैं। वे इस चीज़ को चाहते हैं कि वे तुम्हारी मदद जो है वो कर सके ताकि तुम लोग वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग को भी सरपास जो है वो कर सको। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ जो है वो पूरी तरीके से क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ कि अगर आज के बाद में तुमने कभी वापस से इस तरह की पॉइंटलेस बातें जो है वो कहने की यहाँ पर कोशिश भी की तो मैं जो हाई पोजीशन वाले लोग हैं उन्हें यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दूंगा कि तुम्हारे सभी एवोल्यूशन रिसोर्सेज जो है उन्हें कट कर दिया जाए और तुम्हें इस जीनियस कैंप से भी बाहर जो है वो निकाल दिया जाए और यहाँ पर उस पर्सन को लेकर आया जाए जो कि सच में इस जगह को डिजर्व जो है वो करता है। जो सुनते ही साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी अपना जो वो सीनियर होता है उसे बोलती है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो जाओ जुआन याओ वैन ही ताओ नान गोंग ली यून हुआंग जिंग कियान फी और उसी के साथ में भाई जी तुम लोग जो वो सातों के साथों यहीं पर ही रुकोगे क्योंकि तुम लोग और यहाँ पर एडिशनल ट्रेनिंग जो वो करने वाले हो। तुम्हें छोड़कर बाकी सभी लोग जो वो यहाँ से जा सकते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर जो कियानजू होती है उसके बारे में बातें करने लगता है और बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि कियानजू की यहाँ पर कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो कियानजू की जो कल्टीवेशन थी वो केवल एडवांस लेवल के 6th रैंक पर थी, लेकिन कुछ ही महीनों में इसने वापस से ब्रेक थ्रू कर एडवांस लेवल की 7th रैंक पर जो है वो पहुँच चुकी है। सच में जिसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसकी कल्टीवेशन का टैलेंट बहुत टेरिफाइंग है। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है देखा जाए तो कियानजू जो है वो सच में एक नंबर की ड्रामनी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि हमें अपना कंपैरिजन जो है उससे करना चाहिए क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो कि इन्फ्यूजन है उससे गुजर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल सही है। जिस टाइम पर हमारा बायोलॉजिकल लेवल जो होता है वो रेयर लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके बाद में हम लोग एडवांस लेवल के भी साथ में फ्यूज हो सकते हैं। और जिस टाइम पर हम एडवांस लेवल के म्यूटेंट बीस्ट के जो जीन्स होते हैं उनके साथ में फ्यूज होते हैं तो उसके बाद में हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी, जिसके बाद में इसका कंपैरिजन हमारे साथ में नहीं किया जा सकेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो सीनियर जो होता है वो उन सभी के सामने जो है वो खड़ा होता है और उनसे बोलता है कि तुम सातों का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार जो है वो रहा है। पिछले महीने अगर देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं हुआ। इसीलिए आज से तुम लोग जो है वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग रूम के अंदर जो है वो रुकने वाले और वहाँ पर रुक कर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो है वो करोगे। जब तक कि तुम लोग जो है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड तक जो है वो नहीं पहुँच जाते हो तब तक कि तुम लोगों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के ऊपर आ जाता है जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो हमें बताता है कि आज मैंने अपने टोटल 6 एक्यूपेंचर पॉइंटों को ओपन जो है वो कर लिया है, जहाँ पर कि 2 हार्ट के है तो 2 ब्रेन के है और 2 बॉडी के है।
जिसके कारण जो मेरी कल्टीवेशन है उसके अंदर भी ब्रेक थ्रू जो है वो हुआ है, जिसके कारण जो मेरा बायोलॉजिकल लेवल है वो एडवांस लेवल के 6th रैंक की बिल्कुल पीक पर जो है वो पहुंच चुका है। और अब मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जिस टाइम पर मैं एडवांस लेवल की 7th रैंक पर पहुंच जाऊँगा। देखा जाए तो इस टाइम पर मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, बस एक ही चीज़ ऐसी है जो कि मुझे काफ़ी लंबे टाइम से परेशान जो है वो कर रही है, जो कि है कि पवेलियन मास्टर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से ओरिजिन लैंड के अंदर गई हुई है और वो अभी तक भी वापस जो है वो नहीं आई। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके मोबाइल के ऊपर किसी का मैसेज जो है वो आने लगता है, जो देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मोबाइल को उठाते हुए मन में सोचता है कि वो तो ओरिजिन लैंड के अंदर इंटर करने का जो टाइम है वो हो चुका है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे हेलीकॉप्टर के पास में खड़े होते हैं और जो यू यान होती है वो बोलते हैं कि अब हम लोग जो है वो यहाँ से अलग होने वाले हैं, जल्दी हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और इससे अलग जी चैन और शैन किंग में तुम लोगों को कहना चाहती हूँ कि ओरिजिन लैंड के अंदर जाकर जितना ज़्यादा हो सके उतना वहाँ पर केयरफुल रहना और बेफालतू के यहाँ पर छोटे मोटे एवोल्यूशन रिसोर्सेज के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वे तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो युवान डोंग होती है वो भी जो शैन किंग होती है उसके पास में जो आ जाती है, उसके पास में आते हुए बोलती है कि जो कैंस है वो किसी कारण से आजकल बहुत ही कम बातें जो वो करने लगी है, इसीलिए जिस टाइम पर तुम लोग जो पहली बार उससे मिलो तो तुम उससे ज़्यादा यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश है वो मत करना। क्या तुम लोग जो मेरी बात को समझ गए? जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, समझ गई। जो सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो भी जी चैन जो होता है उसके पास में आते हुए बोलता है कि जी चैन, जिस टाइम पर तुम ओरिजिन लैंड से फैमिलियर जो है वो हो जाओ तो उसके बाद में जो पवेलियन मास्टर है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करना और पता करना कि अभी तक जो पवेलियन मास्टर है वो ओरिजिन लैंड के अंदर से वापस जो है वो क्यों नहीं लौटी। और अब चैन वू की इस बात को सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो उससे बोलता है कि डीन, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ को अच्छे से याद रखूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो बैठ जाता है। अब हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हुए जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सभी लोगों को गुड बाय बोलने के बाद में मैं और शैन किंग जो थे वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर सीधे क्योटो की तरफ निकल गए, क्योंकि वहीं से ही हम लोग जो है वो ओरिजिन लैंड के अंदर जाने वाले थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से ओरिजिन लैंड की जो सिटी नंबर 1 के एयर ट्रेनिंग बिल्डिंग होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सीनियर को देखते हैं जो कि बोलता है कि ठीक है अब टेस्ट टाइम आ चुका है, यहाँ पर जो तुम्हारी ट्रेनिंग थी पिछले 1 महीने की उसे टेस्ट जो है वो करने का, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि पिछले 1 महीने की ट्रेनिंग में आके तुम लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस है वो हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सातों के सातों जो है यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करोगे और ना ही तुम्हें इससे कोई इशू होगा। और अब उस सीनियर की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो वे सातों के सातों बंदे होते हैं वो उससे बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करने वाले हैं। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।